तो कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बेहद अच्छे होंगे और साथ ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से यथावत चल रही होगी। यहाँ बात करेंगे हम कि इतने कम समय में कैसे हम अच्छी सफलता पाएँ। तो यहाँ पे अच्छी सफलता पाने के लिए हमें करना क्या, स्मार्ट स्टडी। हम बहुत सुनते हैं ये कि जो अच्छे और सफल स्टूडेंट्स होते हैं, वो कैंडिडेट्स होते हैं, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। स्मार्ट पर कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, तो इसी विषय में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि मैं स्वयं इन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा जो मुझे लगता है कि हाँ आप तक शेयर करना चाहिए, तो मैं बस वही कोशिश है। तो यहाँ पर स्मार्ट स्टडी क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं आता। यानी कि अधिकांश हम किन चक्करों में रहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लें, हम सब कुछ पढ़ लें। इस चक्कर में रहते हैं हम कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो टॉपिक होते हैं वो सामान्य तौर से आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कुछ अनावश्यक टॉपिक ऐसे होते हैं, उनमें हम लगे रहते हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए, तो यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे हैं, यानी कि आप 10 से 15 साल के जो आपने पेपर्स देखे हैं, जो आप लगा रहे हो लगातार उनमें देख रहे हो, तो आप उन पर ये एनालाइज करिए कि किन प्रश्नों पर एग्जामिनर की दृष्टि ज़्यादा रहती है। तो अगर वो दृष्टि ज़्यादा रहती है तो जाहिर सी बात है कि उन टॉपिक से कहीं ना कहीं प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे ये एनालाइज करना है कि इतने सारे हमने प्रैक्टिस सेट लगाए, इनमें सबसे ज़्यादा टॉपिक जो किस किस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न आए, तो हमें उन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छी तैयारी करनी है। तो ऐसे हो जाएगा हमारा कम समय में अच्छी तैयारी। यानी कि जो टॉपिक्स है, अब मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ कि जैसे भारतेंदु युग से आप देख लीजिए, भारतेंदु युग से भारतेंदु युग की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। रचनाओं के जो आपके क्रम होते हैं वो पूछे जाएंगे, और रचनाओं के प्रकाशित वर्ष है ये पूछे जाएंगे। तो अधिकांश इस तरह के ही प्रश्न बनते हैं कि या तो उनके नाटकों के पात्र पूछे जाएंगे, या नाटकों का प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा, या फिर वो उन्होंने रचना कब की, इस तरह से पूछे जाएंगे। अब भारतेंदु का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यही देखना है हमें कि किस किस टॉपिक से प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है। अब छायावाद में ले लेंगे तो निराला जी, पंत जी, प्रसाद जी, प्रश्न महादेवी जी, ये कुछ अच्छे ऐसे लेखक हैं जो प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इन टॉपिक्स को, इनकी हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल इनको ही पढ़ना और सब कुछ छोड़ देना है, जी नहीं। कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी तैयारी जो मोस्ट टॉपिक है उन पर रखिए, बाकी सब पर एक सरसरी नज़र बनाए रखिए। तो यहाँ पर यदि आप एक स्मार्ट स्टडी का रूप लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर जब मोस्ट टॉपिक हैं वो आके अच्छे से कवर हो जाएंगे, और बाकी और टॉपिक्स पर नज़र भी बना के रखेंगे तो वो भी बनी रहेगी। तो यहाँ पर यही करना है, हमें बहुत ज़्यादा बड़ा विद्वान नहीं बनना है। अभी विद्वान बनने के चक्कर में क्या होता है कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता और चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ विद्वान अभी नहीं बनना है, हमें केवल अभी एग्ज़ाम क्लियर करना है, इस दृष्टि से हमें अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर आप एनालाइज करके एक नोट्स भी बना सकते हैं कि इस लेखक के प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो नेट का हो, DSSB हो, KB का हो, NBS का हो, आपका UP TGT PGT हो। तो इस तरह के आप अभी समय है तो आप एनालाइज तो कर ही सकते हैं इन चीज़ों को, तो उन्हीं पर आप बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी किताबों में फंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक के लिए 10 किताब आप खोजते हैं कि मैं इससे भी पढ़ लूँ, मैं इससे भी पढ़ लूँ, बहुत कुछ अच्छा तैयार हो जाए। तो इस चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यहाँ आपका समय बर्बाद होगा और तैयारी तो बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जितना सफिशिएंट आपके पास मटेरियल है उसको सदुपयोग करिए, और उसी को जैसे मैंने बताया वो फॉलो करके देखिए। तो यहाँ पर ज़रूर आपकी कम समय में बेहतर तैयारी होगी, और जिसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर भी पाएंगे। तो जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हैं, जो आपके पास किताबें हैं, उनमें ये देखिए कि मोस्ट क्या है, किस तरह से कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो किस आधार पर, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर बहुत आसानी से और अच्छी तैयारी हो जाएगी, जहाँ मुझे लगता है आप सफलता के बहुत नज़दीक भी होंगे। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि कहते हैं ना कि करते करते जब हम सीखने लगते हैं, अनुभव होने लगता है, अभ्यास होने लगता है चीज़ों का, और तो हम अच्छे से उन चीज़ों को पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। और दूसरी बात ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि आप बहुत ज़्यादा आपको अभ्यास की ज़रूरत होती है। कितना भी आप पढ़ लें, कुछ भी कर लें, जब तक आपका अभ्यास नहीं होगा तब तक चीज़ें सबकी सब बेकार हो जाती हैं। अगर एक सप्ते में आपने पूरा सब कुछ पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, तो एक दिन ऐसा भी रखिए जिसको आप पूरा रिवीजन कर सकें फटाफट से। तो यहाँ पर रिवीजन मोस्ट है, और लगातार करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं, एक तो आप एनालाइज करिए कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण, उन पर फोकस करिए, बहुत अच्छे से तैयारी जमा कर अच्छे से करिए, जमकर। और दूसरा है कि आप
अभ्यास बहुत ज़रूरी है जो कि निरंतर आपका बना रहना चाहिए। कुछ टॉपिक ये 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण थे जो मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएँगे कि जब हमारी चीज़ें अच्छे से तैयार होंगी तो एक अच्छा सा आत्मविश्वास आ जाता है। और हमेशा एग्ज़ाम हॉल में जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं। इसका उदाहरण मैंने जो जूनियर का एग्ज़ाम दिया था, पॉजिटिव था रिज़ल्ट मेरा, तो मेरी जो कॉन्फिडेंस है मेरा उस एग्ज़ाम से बढ़ा है कि मैंने एक सरकारी एग्ज़ाम तो मैंने क्वालीफ़ाई कर लिया है, तो मैं आगे और भी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पर उसी सुपर टेट जूनियर एग्ज़ाम से मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुई और जब लगा कि हाँ मैंने अच्छा किया है तो मैं आगे भी कर पाऊँगी। तो बस मैं उसी विश्वास को बनाए रखी हूँ खुद पर कि हाँ कुछ अच्छा होगा। तो आपको भी ज़रूरत है, आत्मविश्वास ज़रूर बनाए रखिएगा और ख़्याल रखिए, मस्त रहिए। कैसे लगे मेरी ये टिप्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो मेरी बात तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी निरंतर पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।